कक्षा छात्रों, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार गौतम आप सभी के बीच में आज आधार पाठ्यक्रम हिंदी भाषा के अंतर्गत हिंदी भाषा में राम से संबंधित ग्रंथों की जो सूची है उसको लेकर उपस्थित हुआ हूँ। चूँकि आधार पाठ्यक्रम हिंदी में रामचंद्र जी से संबंधित प्रत्येक वर्ष लगातार कई तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं और बीए प्रथम वर्ष में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी तक हम लोग 2 वीडियो बना चुके हैं और 2 वीडियो में हम लोगों ने देखा है जो आपका टॉपिक है वो है भारतीय भाषाओं में राम। तो भारतीय भाषाओं में राम जब टॉपिक है तो उसमें हम लोगों ने तमिल, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, मराठी जितने भी भारतीय भाषाएं हैं उनसे संबंधित ग्रंथों की हम लोग सूची देख चुके हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश के भी हम लोगों ने देखे। आज हम लोग देखेंगे हिंदी भाषा संबंध और हिंदी भाषा में भी विशेष तौर पे अवधि। तो अगर हम लोग देखें तो कौन कौन से महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, तो अवधि भाषा में अगर हम लोग देखें तो अवधि भाषा में गोस्वामी जो तुलसीदास जी हैं उनका रामचरितमानस जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। अगर हम लोग देखें, अगर हिंदी का जब हम लोग अध्ययन करते हैं और साहित्य का अध्ययन करते हैं तो साहित्यिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, दार्शनिक दृष्टि से सभी में भी रामचरितमानस का जो है क्या होता है, जिक्र हमेशा किया जाता है, हमेशा मिलता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम जी का जो आदर्श स्वरूप है, कौन सा आदर्श स्वरूप को क्या किया है, इसमें स्थापित किया है। और लोकमानस मतलब लोकमानस का जो महापुरुष है, लोकमानस का जो देवता है, उसको उस रूप में जो है क्या किया है, स्थापित करने का प्रयास किया हुआ है। अगर हम लोग देखें तो अग्रदास जी हैं, तो अग्रदास जी ने ध्यानमंजरी नामक ग्रंथ लिखा है जो रामचंद्र जी से संबंधित है। स्वामी रामानंद जी ने हनुमान स्तुति ग्रंथ लिखा है जो रामचंद्र जी से संबंधित है। अगर हम लोग देखें प्राणचंद्र चौहान जी, तो इनका रामायण महानाटक ये जो है ग्रंथ, ये बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है और ये जो है अधिकतर कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि प्राणचंद्र चौहान जी का, चूंकि गोस्वामी तुलसीदास जी को तो हम लोग ध्यान रख लेते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे ग्रंथ हैं जो हम लोगों को और भी ध्यान रखने हैं कि ये जो है पूछा जा सकता है। तो प्राणचंद्र चौहान जी का रामायण महानाटक। अगर इसी के साथ अगर हम लोग और देखें नाभादास जी का, तो ये कौन सा है, अष्टयाम, ये हमेशा पूछा जाता है। इसको हम लोगों को क्या करना है, मोस्ट में लगा लेना है। क्या है, ये जो है पूछा जा सकता है, ये पूछ दिया जाएगा अष्टयाम किसकी रचना है या नाभादास जी ने कौन सी रचना लिखी हुई है, तो ये हमेशा पूछा जाता है। इसके बाद लाल दास जी का है अवध विलास, ठीक है। मधुसूदन दास जी का है रामा अश्वमेघ, ठीक है। इसके बाद महाराज विश्वनाथ का आनंद रघुनंदन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है, मोस्ट है, मतलब जो आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो हम लोगों को इसको टिक लगा कर रखना है कि ये हमें भूले नहीं। अगर पूछ दिया जाए आनंद रघुनंदन किसकी रचना है तो हम लोगों को ध्यान रहे। अगर पूछा जाए महाराज विश्वनाथ जी की कौन सी रचना है तो भी ध्यान रहे, ठीक है। या कई बार ये पूछ दिया जाता है कि कौन से ऐसे महाराज थे जिन्होंने रामचंद्र जी से संबंधित ग्रंथ लिखा, तो आपको ध्यान रखना चाहिए महाराज विश्वनाथ, ठीक है। इसके बाद बनादास जी का है उभय प्रबोधक रामायण, तो इसको हम लोग ध्यान रखना है। इसके साथ यदि हम लोग देखें ब्रज भाषा के ग्रंथ, चूंकि मध्यकालीन भारत में जब हम लोग भक्ति काल पढ़ते हैं तो भक्ति काल में अवधि और ब्रज दोनों का ही क्या मिलता है, हमें प्रभाव देखने को मिलता है। मतलब अवधि में भी ग्रंथ लिखे गए और ब्रजभाषा में भी ग्रंथ लिखे गए हैं। और उस समय की जो पद्धति हमें, तो उस समय अगर हम देखें स्वामी रामानंद जी हैं तो इन्होंने रामार्चन पद्धति
वैष्णव मताब्ज भास्कर और राम रक्षा स्तोत्र, ये जो है 3 ग्रंथों की रचना की है। तो ये हम लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है। फिर ईश्वर दास जी का अंगद पैज और भरत मिलाप, इसको मोस्ट लगा के रखिएगा, जो पूछा जाता है अधिकतर, यहाँ से जो है प्रश्न बन सकता है। फिर इसके बाद विष्णुदास जी हैं, तो विष्णुदास जी ने रामायण कथा लिखी हुई है। सूरदास जी, अब देखिए सूरदास जी को वैसे अगर देखा जाए तो सूरदास जी को माना जाता है कि इन्होंने कृष्ण जी से संबंधित ही ग्रंथों की रचना की है, लेकिन इनके सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये 3 इनकी जो रचनाएं हैं ये देखने को मिलती हैं। और इन्हीं रचनाओं में हमें देखना है कि जैसे सूर सागर है, तो सूर सागर में जो 9वां स्कंद है, कौन सा? सूर सागर का 9वां स्कंद, मतलब 9वां अध्याय जो है वह जो है रामचंद्र जी से संबंधित है। ठीक है। जो सूर सारावली है, तो सूर सारावली में विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा का वर्णन मिलता है, जो राम और लक्ष्मण जी ने मिलकर की थी। इसके बाद परशुराम जी से संवाद जो है मिलता है, जो लक्ष्मण और रामचंद्र जी का है, और इसके साथ राम राज्य किस तरीके का था, किस प्रकार का राम राज्य था, उसका भी वर्णन किसमें? सूर सारावली में हमें देखने को मिलता है। इसलिए हमें यह ध्यान रखना कि सूर सारावली और सूर सागर में भी कृष्ण से संबंधित ग्रंथ हैं ये दोनों, लेकिन रामचंद्र जी का भी इसमें जिक्र क्या हो देखने को मिलता है। ठीक। इसके बाद अगर हम लोग देखें तुलसीदास जी, वैसे माना जाता है कि तुलसीदास जी मूलतः जो है अवधी भाषा में लिखते हैं ग्रंथ, लेकिन इनकी जो रचनाएं हैं, जो विनय पत्रिका है, गीतावली है, दोहावली है, ये जो है किसमें है? यह ब्रजभाषा में है, और इन तीनों में ही रामचंद्र जी का वर्णन किया गया है। फिर केशवदास जी की रामचंद्र का, ये भी बहुत प्रसिद्ध रचना है, और ऐसा माना जाता है कि यह एक रात में ही इन्होंने पूरी रचना लिख दी थी। हालांकि इस तरीके की जो बातें कही जाती हैं वो मुझे तो मिथ ही समझ में आता है, क्योंकि एक रात में कोई महाकाव्य लिख डाले, ये तो भाई ठीक है। अब चूंकि ऐसा कहा जाता है, अब इसका कोई साक्ष्य जो है नहीं है कि ऐसा हुआ था, क्योंकि एक रात में कोई महाकाव्य की रचना करे, इस तरीके की विद्वता हमें तो देखने में अभी तक फिलहाल में नहीं मिली है। अब चूंकि कहा जाता है तो हम मान ले रहे हैं। ठीक है। तो देखिए बीए प्रथम वर्ष में हम लोग फाउंडेशन पढ़ रहे हैं, और इसमें हम लोग भारतीय भाषाओं में राम, ये टॉपिक है। उसके अंतर्गत आज हम लोग हिंदी भाषा से में रामचंद्र जी संबंधित जो ग्रंथ हैं, उनके महत्वपूर्ण जो ग्रंथ हैं, उनकी जो है हम लोगों ने सूची देखी है। ये आप लोग जो भी ग्रंथ लिखाए गए हैं और जो रचनाकार लिखाए गए हैं, वो सभी क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको नोट करें, नोट करने के साथ इसको पढ़ते रहें, धीरे कछुआ चाल में पढ़ते रहें। बहुत ये नहीं कि एक दिन पूरा पढ़ डाला फिर महीने भर कुछ नहीं पढ़ा। कछुआ चाल में ये है कि आप भले ही घर में 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटा, जो आपके पास समय है उसमें पढ़ें, लेकिन डेली पढ़ने का प्रयास करें। तो डेली पढ़ेंगे तो क्या कछुआ चाल में चलेंगे, लेकिन इसके बाद भी आप अपनी तरक्की की जो रास्ता है, तरक्की का जो मार्ग है, वहाँ तक पहुँच जाएंगे। ठीक है ना। तो इसके बाद हम लोग यहीं पर अगर देखें तो और भी कुछ ग्रंथ हैं जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। अगर यहीं पर हम लोग थोड़ा देखने का प्रयास करें तो जैसे मैथिली सरल गुप्त जी एक रचनाकार आपको मिलेंगे। कौन? मैथिली सरल गुप्त। तो इन्होंने साकेत नामक महाकाव्य लिखा है। क्या? साकेत, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या? कौन सा? साकेत। और साकेत का अर्थ जो मूलता है वो कहाँ से है? अयोध्या से है। साकेत का मूल अर्थ है अयोध्या, और उसमें इस तरीके के का वर्णन किया गया है कि वहीं पर बैठे बैठे पूरी घटनाक्रम जो है देखने को मिलती है।
और साकेत ऐसा महाकाव्य है जिसमें रामचंद्र जी का तो वर्णन है, लक्ष्मण जी का है, सीता जी का है, लेकिन अधिकतर साहित्यकारों ने एक स्त्री पात्रा का क्या किया है, एक तरीके से कहा जाए कि उनके बारे में कोई जिक्र नहीं किया है। किनका? उर्मिला का। हम लोग उर्मिला कौन थी, आप लोग बताओ कौन थी? लक्ष्मण की पत्नी। कोई भी पत्नी है, उसका पति कितनी भी मुसीबत में क्यों ना हो, इसके बावजूद यदि उसका साथ पति के साथ है तो उसे उतनी तकलीफ नहीं होती है जितनी तकलीफ उस महिला को होती है जिसका पति 14 वर्ष के लिए कहाँ चला गया है? वनवास में चला गया है। पता है कि 14 वर्ष तक उसे आना नहीं है, भले राजमहल में रह रही हैं, लेकिन इसके बावजूद पति पास में नहीं है, तो उसकी पीड़ा को कौन समझेगा? भाई वो 14 वर्ष तक अपने पति से बिल्कुल अलग रही। क्या आज की कोई महिला ऐसा कर सकती है? 1 साल 2 साल अगर बाहर चला जाए तो कहेंगे इससे अच्छा हम तलाक दे दें, हम अपनी पूरी जवानी जो है हम घर में बिता देंगे, तो फिर हम करेंगे क्या? भाई वर्तमान समय में और वो उस दौर में तो उसका जो त्याग है, किनका? उर्मिला जी का जो त्याग है, इन्होंने साकेत के 9वें सर्ग में, किसमें? 9वें सर्ग में जो है इसका पूरा का पूरा जो उर्मिला की जो समस्या है, उर्मिला की जो पीड़ा है, उसको जो है, उसकी वेदना है, उसको जो है क्या किया है? रेखांकित करने का प्रयास किया है। किसमें? साकेत में। किसकी? मैथिली शरण गुप्त जी ने। इसलिए ये महाकाव्य महत्वपूर्ण हो जाता है। कौन सा? साकेत। क्योंकि इसमें पहली बार एक स्त्री की जो वेदना है उसको अभिव्यक्त करने का काम जो है किया हुआ है। क्यों? क्योंकि आज का जो दौर है, आधुनिक जो दौर है, आधुनिक दौर में कोई भी स्त्री 14 वर्ष तक अपने पति की प्रतीक्षा नहीं कर सकती है, लेकिन उस दौर में उर्मिला जी ने अपने पति की प्रतीक्षा की, तो इसलिए उसकी जो उसके प्रति जो साहित्यकारों की उदासीनता है, क्योंकि ये जो प्रेरणा हमें देखने को मिलती है, एक कवि हुए हैं, साहित्यकार हुए हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जो सरस्वती पत्रिका का क्या करते थे, लगातार संपादन कार्य कर रहे थे, उन्होंने लिखा कि हिंदी साहित्यकारों की उर्मिला विषयक उदासीनता, मतलब उर्मिला जी के लिए जो उदासीनता बरती है, मतलब साहित्यकारों ने उनका जो कोई जिक्र नहीं किया है, तो उस आर्टिकल से प्रेरित होकर मैथिली शरण गुप्त जी साकेत नामक महाकाव्य की रचना करते हैं। ठीक, तो एक ग्रंथ तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके साथ साथ यदि हम थोड़ा और देखें तो यहीं पर थोड़ा 1-2 साहित्यकारों को और देखते हैं। तो 1-2 साहित्यकारों में आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, नाम सुना होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो निराला जी ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने कौन है? सूर्यकांत, ये जो है चल नहीं रहा है, इसको चलना चाहिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, देख समझ लीजिएगा क्या है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने जो लिखा है राम की शक्ति पूजा, क्या लिखा है कि राम की शक्ति पूजा, ये कविता है, लंबी कविता है, लेकिन ये जो कविता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि बंगला भाषा में कृत्तिवास नामक एक रचनाकार हुए हैं, उन्होंने लिखा है कृत्तिवास रामायण। क्या लिखा है? कृत्तिवास
रामायण, और कृत्तिवास रामायण में उन्होंने ये दिखाया है कि जब राम क्या होते हैं, रावण से पराजित होने लगते हैं तो वो शक्ति का आवाहन करते हैं। तो वो वहां से या इस रचना से प्रेरित होकर सूर्यकांत त्रिपाठी जी राम की शक्ति पूजा नामक कविता एक लिखते हैं, लंबी कविता, और उसमें किस तरीके से शक्ति को अपने पक्ष में शामिल करते हैं उसका जो है वर्णन इसमें देखने को हमें मिलता है। ठीक है, तो ये क्या है, आपके रामचंद्र जी से संबंधित जो ग्रंथ है उसकी सूची है। इसको आप लोग लिख लीजिए, इनको पढ़ते रहिएगा। मैंने क्या बोला, कछुआ चाल में पढ़िए, लेकिन पढ़ते रहिए, मतलब डेली पढ़ने का प्रयास कीजिए। और ये देखेंगे कि आपका जो 50 प्रश्न है, कितने 50 प्रश्न हैं, 50 में अगर आप लोग ईमानदारी से पढ़ते रहे, जितने भी हम लोग क्लास में अध्ययन कर रहे हैं, साथ में वीडियो भी रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं, अगर आप लोग उठाकर देखेंगे पेपर को तो 50 में कम से कम 45 प्रश्न आप लोग क्या कर ले जाएंगे, सही कर ले जाएंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव है। ठीक है ना, तो मिलते हैं फिर कल दूसरे टॉपिक के साथ।